और इस वक्त एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं किसान। हरियाणा के किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कुछ ही देर में मुलाकात करेगा। भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप का 23 सदस्यीय शिष्टमंडल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने वाला है। कार्यकारी अध्यक्ष करम सिंह मथाना की अध्यक्षता में मुलाकात होगी। किसानों से जुड़े कई अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी भी इस दौरान मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं, कौन कौन किसान नेता पहुंच चुके हैं, किसानों के क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर यह मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री के साथ, हमारे साथ चर्चा करने के लिए जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं हमारे स्टेट हेड मुख्यमंत्री आवास से, और उनके साथ किसान भी मौजूद हैं। जी जितेंद्र, कितनी देर में मुलाकात शुरू हो जाएगी? मुख्यमंत्री के पास किन किन बातों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर किसान पहुंच रहे हैं? देखिए बिल्कुल नासिर, इस वक्त हम चंडीगढ़ हरियाणा निवास के बाहर मौजूद हैं, जहां पर किसानों का जो शिष्टमंडल है वो भी यहां पर पहुंच चुका है। और इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई फिलहाल अगर हम बात करें तो करम सिंह मथाना कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद गुरनाम चडूनी भी यहां पर पहुंचने जा रहे हैं। आप बाहर देख सकते हैं करीब जो 15 जो किसान है वो यहाँ आ चुके हैं। 23 किसानों का यह पूरा शिष्टमंडल होगा जो मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात करेगा। बहुत सी ऐसी मांग होगी जिन्हें लेकर के मुख्यमंत्री के समक्ष यहाँ पर रखा जाएगा। कुछ पुरानी मांगे हैं, कुछ नई मांगे हैं, और उन मांगों को लेकर के पूरा मांग पत्र जो है वो यहां पर तैयार कर लिया गया है। करम सिंह मथाना जो कि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी तक इस पूरे शिष्टमंडल को लेकर के सुबह भी खबर आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना पड़ गया। प्रधानमंत्री से वो मिले। क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी, कितनी मांगे हैं आपकी, और क्या उम्मीद लेकर के आप चंडीगढ़ पहुंचे हैं? देखिए जी, जो 23 तारीख हमारे रैली की थी जो पिपली के अंदर, उसमें हमारी प्रशासन के से लेकर के बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था भी आपको मुख्यमंत्री को हम 2 तारीख को मिलाएंगे, और उसी संदर्भ में हम यहाँ आए हैं। उनमें हमारे कुछ मेन मुद्दे थे। सबसे पहले तो जो था ट्रेड डील का था, जो आजकल चल रही है अमेरिका से, उस ट्रेड डील के बारे में सबसे पहला पॉइंट था। उन्होंने कहा था भी ये तारीख तो आपकी जो सेंटर में कराएगा तो मुख्यमंत्री जी बात करके उसकी तारीख तो देंगे वो। और जो हमारे हरियाणा लेवल की जो मांगे थी वो उनके लिए आज हम यहाँ बात करने के लिए आए, और अगली तारीख जो सेंटर में मिलेगी उसके लिए भी आज यहीं से अनाउंस होगा। तो उसमें हमारी काफ़ी थी। सबसे पहले तो जो धान घोटाला था, और हमारे कुछ बहुत से केस पड़े हैं पहले, जो केस हैं उनकी वापसी के थे, और जो हमारा स्वास्थ्य का था, शिक्षा का था, और भी बहुत से हमारे ऐसे मुद्दे थे जो छोटे मंडियों के थे। नई व्यवस्था जो बनाई है वो बढ़िया है, उससे संतुष्ट है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। बायोमेट्रिक का जो आजकल चल रहा है ये नया, इसके बारे में भी था, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया हरियाणा के अंदर। तो क्योंकि उसमें तो ऐसा टाइम फिक्स कर दिया 6 से 8, जबकि सीजन में तो किसान सारी रात लगे रहता है। भाई 6 से 8 ट्राली घुसेगी, उसके बाद घुसेगी। टाइमिंग की दिक्कत है उसमें, और बायोमेट्रिक की सारी है, बायोमेट्रिक की भी है। उसका ट्रैक्टर, हमारे कितने ट्रैक्टर हैं जिनके पास नंबर ही नहीं है, वो बहुत पुराने हो चुके हैं। वो तो व्यवस्था की ना कि आप प्रिंट आउट लगा दो, कोई बात नहीं, आप नंबर पे अभी हटा रहे ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो काफ़ी दिक्कतें आई हैं। तो और आप देख भी रहे होंगे हरियाणा के अंदर तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं, आम जनता कह रही है भी ये तो बिल्कुल हमारे ऊपर गलत मुद्दे ये थोप दिए हैं। अगर सही है तो सरकार के, हमने पीछे भी पोर्टल नकली पकड़ के दिए थे। अगर असली व्यवस्था है तो वो पोर्टल को पकड़े असली। किसान के ऊपर क्यों ऐसी शर्तें थोप रहे हैं? अगर हम जब पकड़ के देते हैं उसके ऊपर भी कोई अमल नहीं हुआ। जितने धान में दिए थे आज तक भी इस पे से कोई असर नहीं हुआ। अब जितना पोर्टल हमने डुप्लीकेट दिया था उनके पे क्या असर है? कुछ भी नहीं। आप कह रहे हैं कि आपका मांग पत्र में देख रहा था कि गेहूं पे 150 रुपए जो बोनस है वो दिया जाए, वो भी दिया जाए। लेकिन क्या अभी एमएसपी मिल रहा है किसानों को पूरा प्रॉपर तरीके से? ऐसा है जी, हमारे को धान में किसी को एमएसपी नहीं मिला। सबकी, किसी की चाहे 200 रुपए कम गई हो, 400 कम गई हो, वही है। लेकिन तो कोई कारण होता है ना, मॉइस्चर होगा, कोई और कारण होगा, काला हो रहा। वो कारण नहीं था, लेकिन जो सही थी उसके ऊपर भी नहीं मिला। वो तो कारण था, तो वो तो एक अपने फार्मूला बना लिया था। भाई जितनी कट है, मान ले 3 मॉइस्चर फालतू है तो उस पे उसी हिसाब से 3 किलो कट जाए। उसके अलावा बहुत कट था। तो इसीलिए अब गेहूं के अंदर तो खैर ये आता नहीं इतना कट वाला, क्योंकि गेहूं तो हमेशा ही सूखी आती है और सारी सरकार उठाती है। सेलर वाला बीच में मिडिल मैन कोई नहीं है। लेकिन धान के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे सरसों का भी ऐसी मुद्दा है, जो 28 तारीख से इन्होंने खरीद की और सरसों पहले आ चुकी है। ऐसे ही सूरजमुखी में भी आगे है। आप कह रहे हैं टाइमिंग सेट होनी चाहिए इसको लेकर, कब खरीदना है हर साल, मतलब तो तय समय होना चाहिए। बिल्कुल, ये सारे मुद्दे लेकर के हम। गुरनाम चडूनी जी भी आ चुके हैं यहाँ पर, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं नासिर यहाँ पर, क्योंकि
ये इंतजार यहाँ पर था कि किस तरीके से किसान जो हैं अपनी बात यहाँ पर रखते हुए नजर आने वाले हैं। वो तस्वीरें हम सीधे यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त गुरनाम चौधरी, एक बार मीडिया से एक बार आप बात कर लीजिए, उसके बाद आप अंदर नहीं, आप आज और भी साथी हैं, और भी साथी बात करेंगे। अच्छा, क्या समस्या? अच्छा, कोई बात नहीं, आप बैठ के बात कीजिए एक एक साथी से। आप अगर अंदर गाड़ी लगा ले वहीं पे सारे अंदर सिक्योरिटी रीजन से मीडिया को अभी वो नहीं कर रखा। लेकिन आप ये बताइए किस उम्मीद से आए? तो आपका स्वास्थ्य है जैसा कि आप बता रहे हैं ठीक नहीं है, लेकिन आप यहाँ किसानों की आवाज़ पहुँचाने के लिए पहुँचे। हाँ, मेरी जो है 21 तारीख को कुल्ली टूट गई है और अभी यहाँ से ऑपरेशन हुआ है और काफ़ी मतलब अभी तो आज क्या उम्मीद लेकर के आए हैं आप सीएम साहब के सामने? देखिए, उम्मीद ये है कि हमारी दो तरह की मांगे हैं, कुछ केंद्र सरकार से संबंधित हैं, कुछ प्रदेश सरकार से संबंधित हैं। जो प्रदेश सरकार से संबंधित हैं उनकी सीएम से बात करने आए हैं और उसके बाद जो है सीएम साहब आगे उनसे हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार से जो मांगे संबंधित मांगे हैं वहाँ मीटिंग का टाइम ये तय करें, क्योंकि जो अमेरिकी ट्रेड डील है तो वो तो बिल्कुल किसानों को तबाह कर देगी और उसका तो उस पे तो हमें बिल्कुल सख्त स्टैंड लेना है। तो वो जब तक क्या दिक्कत है उसमें? टेक्निकल बात क्या है? टेक्निकल तो ये है, अमेरिका का रकबा भारत से 7 गुना ज़्यादा है, अमेरिका की आबादी भारत से 4 गुना कम है, वहाँ तो ज़मीन खाली रहती है। अब वो सारी में खेती करेंगे और वो भारत में उसको डंप करेंगे तो भारत का किसान तो बर्बाद होगा। भारत में यहाँ पे 2-4 एकड़ वाला किसान है, वहाँ कई हज़ार एकड़ वाले किसान हैं, तो उनका मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे और भारत के किसान की जो है वो तबाही उनके सामने है। तो इसलिए वो ट्रेड डील किसी हालत भी जो है हमें स्वीकार्य नहीं है। और नई व्यवस्था जो बनाई है मंडियों में, ये ठीक है जो अभी बनाई? वो भी एक पॉइंट है, वो तो हरियाणा सरकार से संबंधित है ना, कि वो जो है घोटाले को रोकने के लिए ये कहते हैं हमने बनाई है। हमने 2 लाख एकड़ जमीन का जाली पोर्टल दे लिया, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं की। मौके पे पकड़वा लिए, 10,800 क्विंटल कम पाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मतलब गाड़ियां मौके पे पकड़वा ली उतरती हुई चावलों की, सेलर चावल खरीद ही नहीं सकता और वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये जो ड्रामे हैं, ये अधिकारी लोग जो ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं किसानों को परेशान करने के लिए, किसी हालत हमें बर्दाश्त नहीं है। और या तो ये आज इसके बाद इसमें सारी चीजें बेकार हैं या कुछ तो ठीक है, कुछ अच्छा किया है? नहीं वो देखेंगे कौन सी जो अच्छा पॉइंट होगा हम स्वीकार कर लेंगे, अच्छे पॉइंट से में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहें कि वो किसान जिसकी जमीन है वही मौके पे हो, मान लिया मेरे नाम जमीन है, मैं गया हूँ दिल्ली, 3 लोग और ऑथराइज कर सकते हो ना। अरे ये वही प्रॉब्लम तो है। ये सुविधा हमें नहीं है, ये सुविधा दी है उस जाली आदमी को। एक आदमी मतलब मान लिया मेवात जिले का है, वो जाली पोर्टल करवा लेता है और वो जाली पोर्टल करवा के सैकड़ों एकड़ का जाली पोर्टल करवा के और वो फसल बेचता है। उसने यहाँ का आदमी एक नियुक्त कर दिया। मान लिया मेरा जिला कुरुक्षेत्र है, मैं अपना करनाल का, जमुनानगर का या किसी भी जिले का मैं पोर्टल जाली करवा लेता हूँ अपने नाम, तो उसमें जो है वो वहाँ का एक आदमी नियुक्त कर देता हूँ, उसके लिए तो और आसानी होगी। बल्कि आप बार बार कहते हैं किसानों के केस वापस होने चाहिए, अभी भी आपके मांग पत्र में मैं देख रहा था ये मुद्दा लिखा हुआ है, हुए नहीं है क्या? 2 बार माननीय मुख्यमंत्री ने खुल्लर साहब को कह लिया केस वापस लेने के लिए, नहीं लिए। और दूसरी बात यह है कि जो 23 जून वाले के जून 2023 के केस मुकदमे थे, उन पे तो सरकार ने वादा करके आंदोलन वापस किया था। ये वादा करके आंदोलन वापस करवाना और फिर विश्वासघात करना, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आप कह रहे हैं 150 रुपए बोनस मिले है गेहूं पर, एमएसपी मिल रही है, उसके बाद ही तो बोनस की बात करेंगे। नहीं, एमएसपी गेहूं पर तो मिलती है, मिल रही है। हाँ, गेहूं पर तो मिलती है। अच्छी बात कोई नहीं हुई है, अभी तो शुरू होगी ना। 1 अप्रैल से होगी। अगर अभी आनी शुरू नहीं हुई है, अभी तो गिल्ली है, जो आनी शुरू नहीं हुई है अभी। इसके बारे में बात करेंगे। आप जो मौसम खराब है अगले दिन कुछ दिन, सरकार को लेकर के, किसानों को लेकर के कोई व्यवस्था है? तो ये होगी, मौसम खराब तो सरकार ठीक नहीं कर सकती, लेकिन अगर कहीं ओले पड़ते हैं, कहीं कोई गड़बड़ी होती है, उसका मुआवजा सरकार दे, उसके मुआवजे को लेकर के बात करेंगे। और क्या विशेष बात रहेगी?
बस आज बाकी तो फिर जो है हरियाणा सरकार से संबंधित सभी मांगे। अभी आप देख सकते हैं नासिर, ये किसानों का पूरा वो शिष्टमंडल जो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। हरियाणा निवास के बाहर की वो तस्वीरें जो इस वक्त कैमरामैन बलजीत के माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर 23 सदस्य ये किसानों का शिष्टमंडल है जो यहाँ पर पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री नायब सैनी से उनकी जो मुलाकात है अब से कुछ ही देर बाद होगी। लगभग 7:30 बजे का समय जो है इसको लेकर के रखा गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री सचिवालय के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ जो मुलाकात है वो कर रहे हैं और उस मुलाकात में अलग जो बजट अनाउंसमेंट्स या फिर जो अलग एजेंडे हैं उनको लेकर के जरूर चर्चा हो रही है। उसके बाद जैसे ही वो बैठक पूरी होती है मुख्यमंत्री हरियाणा निवास पहुंचेंगे, किसानों के शिष्टमंडल से वो मुलाकात करते हुए यहाँ पर नजर आने वाले हैं। ये देखना है कि आज जिन मांगों को लेकर के किसान यहाँ पर पहुंचे हैं उन मांगों में से कितनी मांगों पर सहमति बनती है, क्योंकि बीती 23 तारीख को किसानों ने एक रैली की थी और उस रैली के बाद ये परिणाम देखने के लिए मिला था। हमारे साथ राजेश जी हैं, लगातार मीडिया के साथ भी आप संबंध बनाए रखते हैं। उम्मीद है पूरे तौर पर, हालांकि हमने आपके प्रधान से भी बात करी है कि आज कुछ हल निकलेगा और इन मांगों में से कुछ मांगों पर मोहर लगेगी या फिर सभी मांगों पर लग जाएगी, किस उम्मीद से आए? देखिए, यहाँ जो आए हैं किसान उम्मीद के साथ ही आए, सारे हरियाणा से किसान आए हैं और पूरी उम्मीद के साथ ही जब अपने राजा से मिलते हैं या ये लगाइए भी सत्ता में जो सरकार होती है उस सरकार से उम्मीद के साथ ही यहाँ पे आते हैं। जब दूसरी बात ये है कि हम मुद्दों को लेके आए हैं यहाँ पे और उन मुद्दों को मनवाने के लिए ही हम जन आंदोलन जो करते हैं उन्हीं का एक हिस्सा होता है, ये भी उन्हीं का हिस्सा होता है। जी नासिर, तो आपने देखा कि किस तरीके से उम्मीद यहाँ पर किसानों की तरफ से लगाई गई है। अब ये देखना है कि इस उम्मीद को लेकर के परिणाम जो है वो क्या निकलते हुए नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। और हम अपने दर्शकों को जब ये बैठक खत्म हो जाएगी, किसानों की मुलाकात होगी, उस मुलाकात में क्या कुछ रहा ये भी जरूर बताएंगे।